मैं जो हमारा आखिरी मौजू है मैं चाहता हूँ वो भी हम कवर कर लें। खान साहब ने कहा है कि वो चीन और अमेरिका की सुलह करा देंगे। अब ये खान साहब ने पहले भी बड़ी मैं क्या कहूँ, मुझे हंसी आ जाती है इस तरह की बातें करते करते। बहरहाल जी, शायद आप बताइए कि पाकिस्तान जो अब एक अजीम और शान तारीखी किरदार अदा करने जा रहा है, वो कहाँ तक कामयाब होगा? अच्छा, इसमें तो देखिए, पाकिस्तान का कभी मॉडरेटर का रोल रहा है और पाकिस्तान ने एक दफ़ा पहले भी चीन और अमेरिका को करीब करने में बड़ा अहम किरदार अदा किया था। और बल्कि मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताऊँ, शायद हिस्ट्री में बड़ा रेयरली किसी ने पढ़ा हो या जानता हो कि हिंदी किसिंजर जब 70s में यहाँ पे पाकिस्तान में आए थे, तो उनको खुफिया दौरे पर चीन लेकर जाया गया था। उनको खुफिया तौर से चीन लेकर जाया गया, वहाँ चीनी लीडरशिप के साथ उनको बिठाया गया और फिर आइस ब्रेकिंग हुई बिटवीन चाइना एंड अमेरिका। लेकिन अभी वाला जो सिनेरियो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। सबसे पहली बात तो ये है कि उनके ट्रेड के रिफ्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। दूसरा, चाइना की जो एक तरह से इकोनॉमिक एनक्रोचमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हुई है। तो इस तरह का तो कभी अमेरिका ने सोचा भी नहीं था। चाइना का एक एक ट्रेट है कि चाइना सॉफ्ट पावर को यूज़ करता है, वो अब पैसे को इस्तेमाल करता है। खुद अमेरिका ने बहुत सारा डेट है जो चाइना को पे करना है, कोई 14-15 ट्रिलियन डॉलर्स के करीब चाइनीज़ डेट है जो अमेरिका को पे करना है। तो इस तरह से जो सी पैक है, सी पैक देखिए 64-65 कंट्रीज़ को एक तरह से सर्कल करता है और इस तरह से हर जगह पे उन्होंने एक इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो बनाया हुआ है और उसकी इंक्रोचमेंट इवन यूरोप तक फैल गई हुई है। यूरोप ने भी इसी तरह का एक प्रोजेक्ट करने की कोशिश की है, अनाउंस भी हो गया है। उसमें पाकिस्तान को भी कहा गया है कि पाकिस्तान भी उसका हिस्सा बन सकता है। तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि इस तरह से मामलात को चले। दूसरी तरफ एक और भी एस्पेक्ट है डिप्लोमेसी में, कभी भी आप अपने सारे एग्स एक बास्केट नहीं रखते। आपको चीज़ों को मैनूवर करना होता है या दाएँ भी देखना होता है, बाएँ भी देखना होता है। सर्टेनली यूनिपोलर नहीं रही है दुनिया, बाइपोलर हो गई है, ये मल्टीपोलर हो गई है। तो आपको अपनी डिप्लोमेसी को, आपको अपनी फॉरेन पॉलिसी को उस तरह से मैनेज करना होता है। जो इमरान खान साहब बात कर रहे हैं, देखिए अभी फ्रैंकली पाकिस्तान उस पोज़ीशन में तो नहीं है कि मॉडरेशन करवा सके, मॉडरेट कर सके बिटवीन चाइना एंड यूएस फॉर सो मेनी रीज़न। आप ये देखिए, अभी तक बाइडेन ने इमरान खान साहब को फ़ोन भी नहीं किया है और वो गुस्सा बहुत ज़्यादा, बल्कि मेरी आज काफ़ी सारे लोगों से बात भी हो रही थी फॉरेन ऑफिस में, तो मैंने कहा, भई ये आपने जो डेमोक्रेसी समिट के हवाले से डिसीजन लिया है, ये चाइना के कहने पर लिया है या आपने फ़ोन का बदला लिया है, फ़ोन ना आने का बदला लिया है? तो ख़ैर बात इस तरह से हो रही थी। तो चाइना रज़ा रूमी साहब कभी भी ये बात नहीं करता है कि आप फलाँ चीज़ ना करें, फलाँ चीज़ ना करें और ये तो वैसे भी मल्टीलैटरल एंगेजमेंट थी, डेमोक्रेसी समिट। आपको तो खुश होना चाहिए, आपका हाइब्रिड रेजीम है, इकोनॉमिस्ट ने आपको हाइब्रिड रेजीम लिखा। दुनिया के जितने जर्नल्स हैं वो आपको हाइब्रिड रेजीम डिक्लेयर कर रहे हैं, लेकिन चलिए अमेरिका ने आपको डेमोक्रेसी, वीक डेमोक्रेसी के तौर पर इनवाइट किया, आपको उसका हिस्सा बनना चाहिए था। और आप चाहते हैं कि आप अपना लीवरेज इस्तेमाल करें, मॉडरेशन करें, तो फिर तो आपको इस समिट में ज़रूर जाना चाहिए था। बल्कि मैं आपको बताऊँ, जो ज़्यादा चाहिए था, थिंक टैंक। बिल्कुल। और अगर जी, जी, बिल्कुल। अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात थे रूस या चीन के हवाले से तो उस समिट में जाके तकरीर में कहें, उनसे कहें कि आप इनको एक्सक्लूड ना जी, करें। ये क्या बात हुई कि हम उसमें शामिल नहीं होंगे? जी। देखिए, दुनिया जी, में बिल्कुल ऐसे आपको रज़ा साहब, चाहिए मैं इस पैसे पे आईएमएफ के, ठीक है? मैं शायद आपकी बात को बढ़ा रहा जी, हूँ आगे। पे किस्त चाहिए आईएमएफ अच्छा। से, उसके लिए नाक रगड़ रहे हैं, हर शर्त पे दस्तखत कर रहे हैं। आपकी सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स जो एक सिंगल मुल्क है, जहाँ पे पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स जाती हैं, यहाँ पे फैक्ट्रियों के कारखानों में चीज़ें बनती हैं, रोज़गार मिलता है, वो है अमेरिका। आपको हर चीज़ में उनका ताउन 40-50 साल से तो आप उनकी एड और उस पर आपका ताल्लुक रहा है। और अब सवाल ये पैदा होता है कि अभी या तो ये कि आप आईएमएफ का प्रोग्राम तर्क करें, आप कहें हम अपने अखराजात कम करें। देखिए ना, मैं तो ये एक लॉजिकल बात कह रहा हूँ कि आप कहें कि जी हम अपने बजट को स्लैश करते हैं, हम अपनी जो खसारे वाली स्टेट रन एंटरप्राइजेज़ हैं, उनको बंद करते हैं, प्राइवेटाइज़ करते हैं और हम जो है अपने गैर ज़रूरी अखराजात को काट कर हमें आईएमएफ को ना मंजूर है, कशकोल तोड़ दें आप। ठीक है जी, तो फिर तो बात बने।
सऊदी अरेबिया से अब भी आप पैसे ले रहे हैं, सऊदी अरेबिया भी हलीफ है अमेरिका का। यूएई से आप मदद मांगते हैं, वो भी अमेरिका का और इसराइल का हलीफ है अब। तो हकीकत कुछ और है, फसाना कुछ और है, असल बात ये है। और बात ये कि चीन जो है कि चीन ने अगर कहा भी होगा, मेरे ख्याल से चीन हमेशा पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ वो समझता है। चीनियों को मालूम है कि पाकिस्तान की जो माशी मजबूरियां हैं, दोस्त है हमारा चाइना, और वो इस तरह का दोस्त नहीं है कि वो नाराज हो जाएगा, कटी कर लेगा, क्योंकि उनको पता है जो मखदूश हालात है, अगले साल में 30-35 अरब डॉलर अदा करने हैं अपने सूद में और ये और वो। और ट्रेड खसारा जो है वो 40 अरब का बढ़ गया हुआ है इस वक्त जो हालात है, 40 अरब से भी ज्यादा। तो अब बात यह है कि एक रियलिज्म होना चाहिए फॉरेन पॉलिसी में, जिसकी इस वक्त शायद कमी है। सोलंकी साहब, आपका आखिरी कमेंट और फिर हम क्लोज करते हैं जी। देखें जी, बात यह है कि मेरा एक कमेंट, मेरी बात मुकम्मल होनी रह गई है सर। अच्छा चले, सोलंकी साहब करेंगे फिर आप कीजिएगा जी। नहीं, आप कर ले, शायद मैं इंतजार करता हूँ, कोई बात नहीं। अच्छा, चलें चलें, बहुत शुक्रिया। अच्छा, दूसरा ये बिल्कुल आपने रियल पिक्चर ड्रॉ की है रज़ा रूमी साहब। हमें चीज़ों को बेहतर तरीके से मैनेज करना चाहिए था। जो फॉरेन ऑफिस का थिंक टैंक है, जिसमें सेक्रेटरीज हैं, एक्स सेक्रेटरीज हैं, एक्स 22 ग्रेड के ऑफिसर्स हैं, उन्होंने भी यही रिकमेंड किया था हमें इस समिट का हिस्सा बनना चाहिए। और चाइना ने कभी भी पाकिस्तान को इस तरह के मामलात में कभी भी मना नहीं किया है कि आप फलां समिट का हिस्सा ना बने, या फॉरेन पॉलिसी का एस्पेक्ट फलां रुख पर जाना चाहिए, या फलां डायरेक्शन होनी चाहिए आपकी फॉरेन पॉलिसी की। चाइना वो वाहिद मुल्क है, वो वाहिद दोस्त है जिसने कभी भी पाकिस्तान को डिक्टेट नहीं किया है। अमेरिका करता है डिक्टेट, सऊदी अरेबिया बिल्कुल आपको डिक्टेट करता है, बल्कि 3.5 साल पिछले में जो आपकी फॉरेन पॉलिसी डिक्टेट की है अमेरिका से ज्यादा, वो आपने सऊदी अरेबिया के कहने पे की है, अरेबिया की है बुनियादी तौर। और अगर चाइना ताइवान की वजह से नाराज था, तो देखिए 110 दूसरे ममालिक हैं जो इसमें शिरकत कर रहे होंगे। उन्होंने सऊदी अरेबिया को भी नहीं, बीइंग उन्होंने नहीं इनवाइट किया, टर्की को भी नहीं किया। तो पाकिस्तान को ये फोरम कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए था। पाकिस्तान, जैसे आपने भी कहा कि पाकिस्तान अपनी बात कह सकता था, अपनी बात पहुंचा सकता था कि हमें ये रिजर्वेशंस है, आपको चाइना को भी इनवाइट करना चाहिए था, आपको ये भी करना चाहिए था, आपको करना चाहिए। जी जी, जी। सोलंकी साहब। बात यह है कि खान साहब का वहाँ ना जाना या वहाँ खिताब न करने की जो सबसे बड़ी वजह है, वो अंदरूनी है। मुल्क के अंदर जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है, उसमें वो ये तासुर देना चाहते हैं कि कल अगर किसी वजह से उनकी हुकूमत चली भी जाए, तो एक तो पहले ये था कि जी बाइडेन ने फ़ोन नहीं किया। दूसरा ये कि जी देखें, मैं एक टफ गाय हूँ, मैं मर्द आहन हूँ, देखें मैंने जो है वो इनकार कर दिया। तो जो उनकी जो सुकड़ती हुई अपनी जो बेस है, ये उसको एड्रेस करने की एक कोशिश है, उसको एनर्जाइज करने की कि देखें जी कितना जो है वो एब्सोल्युटली नॉट के बाद जो है वो उन्होंने इनकार कर दिया जाने से। चीन वाली बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, चीन की इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी और ना वो कोई डिक्टेट करेंगे पाकिस्तान को। चीन कभी भी इस तरह की बात नहीं करता, ये इनका अपना एक फैसला था, लेकिन इससे कोई पाकिस्तान का फायदा नहीं होना। अब पाकिस्तान को जो चलाने वाले हैं, उनके ताल्लुकात वैसे ठीक है, तो इसलिए कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी ये जो बात है कि जी हम वो सालसी करेंगे, ये एक मेरे ख्याल में डिल्यूजन्स ऑफ सेल्फ ग्रैंडर है। एक इनको एक खामखा का एक वो आ गया है ख्याल, जो पहले भी उससे लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था जब नहीं, सऊदी अरब और आपको तो देखिए ना, फोन ही नहीं आ रहा, तो आपने सालसी क्या करनी है? आपको देखा तो जी कोई पहले फोन करने पर राजी नहीं है, तो आप सालसी करेंगे? आखिरी बार 72 में जब सालसी हुई थी, तो उस वक्त कोई हाइब्रिड हुकूमत नहीं थी, वो ठीक ठाक से फौजी हुकूमत थी चीन और अमेरिका के दरमियान। तो ये उसमें आप ये इस तरह की कोई कोशिश करेंगे, उसका कोई नतीजा नहीं निकलना। सबसे बेहतर ही वही है जो कि जुल्फकार अली भुट्टो की जो पॉलिसी थी कि तमाम अंडे एक बास्केट में ना रखें।
तो अब लगता है कि ये अ, उस तरह से करने जा रहे हैं कि सारे अंडे एक ही बास्केट में रखेंगे, तो उसका फिर नतीजा जो है वो कोई अच्छा नहीं निकलता। आपकी इकोनॉमी वेस्ट के साथ लिंक्ड है, और आप अगर जियो स्ट्रेटेजिक बुनियाद पे कोई फैसले करेंगे एंटी अमेरिका ब्लॉक की, तो उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। बिल्कुल जी, मैं चाहता हूँ कि प्रोग्राम को कंक्लूड करें, वक्त हमारा खत्म हो चुका है। मेरे ख्याल से आप दोनों की गुफ्तगू, मैंने तो सिर्फ ये कहा कि हकीकत पसंदी जो है वो सबसे बेहतर एक पॉलिसी होती है, चाहे वो खारजा अमूर हो, दाखिली अमूर हो, मईशत हो, माशरत हो। ख़याली दुनिया में शेख चिल्ली के पुलाव पकाने में और बड़े-बड़े दावे बुलंगो बांग दावे करने में और लोगों को गुमराह करना आसान होता है। लेकिन हकीकत पसंदाना फैसले तल हकाइक को मद्देनजर रख के अवाम को एतमाद में लेना ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन अच्छी लीडरशिप वही होती है जो अवाम को साथ साथ बाखबर भी रखे, उनकी मदद भी मांगे, उनको इन्फॉर्म भी करे और उनको तैयार करे। अगर आज पाकिस्तान अपनी मगरबी दुनिया से रिश्ते काटता है तो उसके बराह रास्त नुकसानात जो हैं वो इस सूरत में होंगे कि जो हमारी एक्सपोर्ट्स जा रही हैं मगरबी ममालिक में, यूरोप में, और हमारी जो एक्सपोर्ट्स जा रही है अमेरिका में, उसका अरबों डॉलर का नुकसान होगा। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ नाजरीन को, क्योंकि हमारे यहाँ यूट्यूब के ऊपर एक बहुत ज्यादा रिवायत और एक खास तरीकाकार बन गया है कि यूट्यूब प्रोग्राम्स को चलाने के लिए, उनकी ट्रैफिक के लिए इस तरह के खोखले नारों और दावों के ऊपर जो है वो वीडियोस बनती हैं और गुमराह किया जाता है लोगों को। अरबों डॉलर का नुकसान होता है। और जी, ये इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह ताला राज़िक है, लेकिन इंसान जब तक मदद नहीं करता, हिम्मत नहीं वो करता, हाथ-पाँव नहीं मारता, तो अल्लाह ताला भी मदद नहीं करता। ये भी तयशुदा बात है। इसलिए हमें जो है यही बताना चाहिए अपने हुक्मरानों को और अपने जो हम शहरी हैं, पाकिस्तानी हैं, मुल्क के अंदर हों, मुल्क के बाहर हों, कि हमें दुनिया के साथ एंगेज्ड रहना है। चाहे वो चीन हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रूस हो, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो। कामयाब ममालिक और नेशंस जो हैं, ये आजकल वही करती हैं। और काश कि हम भी इस चीज़ को सीखें, क्योंकि खारजा पॉलिसी जो है वो दोस्ती और प्यार मोहब्बत उस पे नहीं चलती, वो मुल्की मफादात पर चलती है। और पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा मफाद है एग्जैक्टली। अपनी मईशत को ठीक करना। जी, आपके वक्त का भी शुक्रिया। और कल हमें फिर ज्वाइन कीजिए रात 9 बजे और अपने कमेंट्स और क्वेश्चंस जो है तैयार रखें। खुदा हाफिज।